जैसे आतंकवादी को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना करके बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है इनके द्वारा, इनके टीम के लोगों के द्वारा। और उस ग्रुप में लगभग 25,000 के आसपास बच्चे हैं। उस ग्रुप में हर बच्चा नहीं है। हमारे छोटे भाई का चिता जल रहा था, ठग ऑफ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था। पढ़ने के लिए भेजते हैं या ठग ऑफ हिंदुस्तान के पास भेजते हैं कि वो जिहादी बन जाए। दोस्तों, ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद ने खान सर पर बेहद घिनौना आरोप लगा दिया है कि खान सर 25,000 बच्चों को टेलीग्राम पर मदरसा छाप जिहादी और गालीबाज बना रहे हैं। खान सर खामोश हैं, लेकिन इस फटे ढोलक रोशन आनंद की बदबूदार सोच अब सब पर भारी पड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गार्जियन अब ज्ञान बिंदु की इस जहरीली सोच से तंग क्यों आ चुके हैं? आज इस फटे ढोलक की ऐसी पोल खोलूंगा कि इसकी पूरी नफरती दुकान बेनकाब हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आतंकवादी को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप बना करके 12th के बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है इनके द्वारा, इनके टीम के लोगों के द्वारा। ठग ऑफ हिंदुस्तान के पास भेजते हैं कि वो जिहादी बन जाए। दोस्तों, रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसों में भड़काया जाता है, वैसे ही बारहवीं के बच्चों को विशेष ट्रेनिंग देकर जिहादी और गालीबाज बनाया जा रहा है। वाह भाई वाह, वाह रोशन सर वाह, क्या सोच है आपकी। रोशन आनंद जी, जो खान सर 200 में बच्चों को पढ़ाकर बीपीएससी में एसडीएम डीएसपी और वीडियो बना रहे हैं, आप उन्हें जिहादी कह रहे हैं। देश की सेवा करने वाले अधिकारियों को जिहादी बोलना आपकी घटिया सोच को दिखाता है, जो आप जैसे मास्टर पर शोभा नहीं देता है। आखिर आपको मास्टर कौन मानता है? मैं तो नहीं मानता हूं। रोशन सर, आतंकवादी ट्रेनिंग वो नहीं होती है जहां बीपीएससी का रिजल्ट निकलता है। आतंकवाद तो आपकी सोच में है, जो एक शिक्षा के मंदिर में बैठकर जहर उगल रहे हैं, जो किसी के धार्मिक स्थल को जिहादी और आतंकवादी बना रहे हैं और वीडियो बनाते हैं। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। छी है आपकी इस घटिया सोच पर और आपकी गिरी हुई इस राजनीति पर। खान सर के मंच पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा लहराता है और हर बच्चा भारत माता की जय बोलता है। आपकी नफरती दुकान में देशभक्ति नहीं, सिर्फ जलन दिखाई देती है। जो शिक्षक देश के हर धर्म हर वर्ग के बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाता है, उस पर जिहादी का ठप्पा लगाना बिहार के लाखों युवाओं का अपमान है, जो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और इंसानियत में विश्वास रखने वाले तो कभी आपके कोचिंग में पढ़ने नहीं जाएंगे। और जो लोग पढ़ रहे हैं जल्द ही आपकी कोचिंग छोड़ देंगे, क्योंकि आपने अपनी मानसिकता खो दी है। खान सर के बढ़ते साम्राज्य और चाहने वालों को देखकर रोशन सर, आपसे क्लास में बच्चे पढ़ने आते हैं या दूसरों को गाली देना सीखने और झूठ बोलना कैसे है, आपसे सीखने आते हैं। जातिवाद फैलाना कैसे है, आपसे सीखने आते हैं। किसी के धार्मिक स्थल को टारगेट कैसे किया जाता है, ये सीखने आते हैं। रोशन सर, खुद के गिरे बान में झांकिए। जिहादी सोच आपकी जबान से टपक रही है, जो बेहद शर्मनाक है और घटिया है। टेलीग्राम ग्रुप बना करके 12th के बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है इनके द्वारा, इनके टीम के लोगों के द्वारा। और उस ग्रुप में लगभग 25,000 के आसपास बच्चे हैं। उस ग्रुप में हर बच्चा नहीं है। दोस्तों, रोशन आनंद ने दावा किया है कि 12वीं पास करीब 25,000 भोले भाले बच्चों का एक स्पेशल सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जहां हर बच्चे को शामिल नहीं किया जाता है और वहां सिर्फ गाली देने और नफरत फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है।
टेलीग्राम पर स्टडी मटेरियल और क्विज चलते हैं। रोशन सर, आपकी तरह नफरती प्रोपोगेंडा और साजिशें नहीं रची जाती हैं। 25,000 बच्चे अगर टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो वो कंटेंट और नोट्स के लिए जुड़े हैं, और अगर सच में नफरत फैलाया जाता है टेलीग्राम ग्रुप से तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में 3,13,578 लोग जुड़े हैं। फिर आप कितना गाली सिखाते होंगे, जिहाद और नफरत फैलाते होंगे, आप भी जवाब दे दीजिएगा। बात रही गुप्त ग्रुप चलाने की, तो वो चलाते हैं जो क्लासरूम का इस्तेमाल करके दूसरों के खिलाफ वीडियो बनवाते हैं और बच्चे से जबरदस्ती हाँ में हाँ मिलवाते हैं, और ना चाहने पर भी बच्चों को खान सर के विरोध में खड़ा करते हैं। रोशन सर, अगर टेलीग्राम ग्रुप में कुछ भी गलत हो या हो रहा है तो कोर्ट जाइए। ऑन कैमरा आकर बच्चों का दिमाग भड़काना आपकी पुरानी आदत बन चुकी है। और हाँ, बराहवी के बच्चों को गुमराह खान सर नहीं आप कर रहे हैं, बल्कि आप कर रहे हैं, और बच्चों के मासूम दिमाग में नफरत का जहर आप घोल रहे हैं। और जब हमारे भाई, हमारे छोटे भाई का चिता जल रहा था, कोई लाइव किए हुए था। दोस्तों, रोशन आनंद का आरोप है कि जब उनके छोटे भाई की चिता जल रही थी तब लाइव आकर ठग ऑफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए और एक मृत व्यक्ति का अनादर किया गया। किसी की मौत पर राजनीति करना और झूठी सहानुभूति बटोरना आपका पुराना धंधा बन चुका है रोशन आनंद जी। और आपको दुख इस बात का है कि प्रिंस यादव के ऊपर चल रहे पहले से 3 मुकदमे के बारे में खान सर ने ऑन कैमरा क्यों बता दिया। जो सच था, झूठ और मगरमच्छ के आंसू आपने बहाया है और कैमरे के सामने बहा रहे हैं। खान सर ने हमेशा हर व्यक्ति का सम्मान किया है, पर आप एक झूठी घटना गढ़कर अपनी टीआरपी और व्यूज बटोरने का घिनौना खेल खेल रहे हैं। जो इंसान खुद जिंदा रहते दूसरों का चरित्र हनन करता है, वो ऑन कैमरा आकर संस्कार और मर्यादा की बातें कर रहा है, तो मुझे घिन आ रही है आपके इस आगे पीछे चलने वाले चाल से। रोशन सर, अगर आपके पास किसी भी बात का 1% भी सबूत नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, सुनकर गार्जियन को भड़काना है और आपकी मजबूरी बन गई है। मौत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी दुकान चलाने वाले मास्टर से देश का युवा अब किसी नैतिकता की उम्मीद नहीं रखता है। बहुत जल्द आपका साथ छोड़ देंगे सारे लोग, क्योंकि आपने अपने आप को ही धीरे धीरे एक्सपोज कर लिया है। रोशन सर, खान सर रिजल्ट से बात करते हैं और आपने बीपीएससी रिजल्ट देखकर अपनी आंखें फ्यूज कर ली है। गार्जियन को सलाह देने से पहले अपनी कोचिंग संभाल लीजिए, वही आपके लिए काफी होगा। जो इंसान, एक मृत व्यक्ति जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उसको गलत साबित करने को लेकर झूठी झूठी बातें 3.5 घंटा के पॉडकास्ट में किया है, वो किसी और का क्या हो सकता है। दोस्तों, रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि 3 घंटे लंबे पॉडकास्ट यानी शुभांकर मिश्रा वाले शो में एक मृत व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए लगातार झूठी झूठी बातें और मनगढ़ंत कहानियां परोसी गई हैं। रोशन सर, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खान सर ने ऑन टेबल कागजात और सबूत रखे थे। आपकी तरह क्लास में बैठकर हवाई बातें नहीं की थी। अगर पॉडकास्ट में 99.9% झूठ था तो आप भी नेशनल मीडिया पर जाकर कागजात पेश क्यों नहीं करते हैं? कैमरे से आप क्यों भागते हैं और बिहार जैसे बड़े चैनलों पर गए तो सबूत क्यों नहीं दिखाया? आपका खुलासा पूरी तरीके से क्यों नहीं अभी तक हुआ?
3 घंटे के पॉडकास्ट ने आपकी कोचिंग की नींव हिला दी है। इसलिए आप बार बार क्लास में खड़े होकर रोना रो रहे हैं और खान सर के बच्चों को भड़काकर अपने कोचिंग के तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। रोशन सर, सच्चाई कड़वी होती है। खान सर ने जब पूरा सच रख दिया तो आपके पास सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों का सहारा रह गया है। पॉडकास्ट में खान सर की गरिमा दिखी है और आपके बयानों में सिर्फ बौखलाहट और कुंठा झलक रही थी, मगरमच्छ के आंसू दिखे थे जो आपने सबको बहकाने की कोशिश की थी। 12th के बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों, रोशन आनंद ने यह इल्जाम लगाया है कि 12वीं पास कम उम्र के बच्चों की नादानी का फायदा उठाकर उन्हें अपने एजेंडे और गाली गलौज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रोशन सर 12वीं पास बच्चों को गालीबाज खान सर नहीं बना रहे, बल्कि आपकी घटिया स्क्रिप्ट्स और नफरती बयान बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप बच्चों से जबरदस्ती अपनी हाँ में हाँ मिलवाते हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन आप उन्हें अपनी गंदी राजनीति का मोहरा बनाते हैं, हाँ में हाँ मिलवाते हैं। खान सर बच्चों को एनडीए, यूपीएससी और बीपीएससी की राह दिखाते हैं और आप उन्हें दूसरों के खिलाफ उकसाने का काम करते हैं, जो पूरी तरीके से आप एक्सपोज हो चुके हैं। रोशन सर भोले भाले बच्चों की नादानी का फायदा उठाकर अपनी टीआरपी बढ़ाना एक शिक्षक के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है जो आप पे लग चुका है। बिहार का युवा समझदार है, वो आपकी इस जहरीली शिक्षा को नकार कर सही और गलत का फर्क समझ चुका है, आपको मानसिक रूप से छोड़ चुका है। दोस्तों, अंत में रोशन आनंद ने यह कहकर सवाल उठाया है कि जो इंसान एक मृत व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकता और झूठी बातें फैलाता है, वो किसी बच्चे या समाज का कभी भला नहीं कर सकता है। क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने हुस्नारा नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने आरती नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया? क्या आपने अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? उस भाई को राखी बांधना चाहेंगे जिस भाई के साथ आप सो सकते हैं। रोशन सर लड़कियों का नाम घसीटकर और अश्लील इल्जाम लगाकर किसी का चरित्र खराब करना आपकी नीच मानसिकता को दर्शाता है। खान सर की बेदाग छवि को आप जैसे फर्जी आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी साख करोड़ों दिलों में बसी है। जब पढ़ाई, कंटेंट और रिजल्ट में खान सर का मुकाबला नहीं कर पाए तो आप सीधे चरित्र हनन पर उतर आए। किसी सीधे साधे इंसान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की आपकी यह साजिश खुद आपके विनाश का कारण बनेगी, याद रखिएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। खान सर का काम ही आपकी इस नीचता का असली जवाब है, रोशन सर। और दोस्तों, आज इस रोशन आनंद की हालात देखकर मुझे हिंदी की कुछ बहुत ही सटीक कहावतें याद आ रही हैं। पहली कहावत है दोस्तों, आप ना पढ़ें ना पढ़ने दे, जो पढ़े ओकरा मुंह टेढ़ करें। दूसरी कहावत है दोस्तों, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। और तीसरी सबसे बड़ी कहावत दोस्तों, हंस चला मान सरोवर, कौवा चला गंदे नाले। खान सर बीपीएससी में हजारों अफसर बनाकर शिक्षा के मान सरोवर में तैर रहे हैं और रोशन आनंद अपनी क्लास में बैठकर नफरत के गंदे नाले में गोते लगा रहे हैं। जब इंसान की खुद की काबिलियत खत्म हो जाती है तो वो दूसरों की कामयाबी देखकर ऐसे ही तिलमिला जाता है। तो दोस्तों, यह था इस फटे ढोलक रोशन आनंद के हर झूठे इल्जाम का तथ्यात्मक और करारा पर्दाफाश। अगर आपको लगता है कि खान सर का रिजल्ट ही इन बरसाती मेढकों का सबसे बड़ा इलाज है तो इस वीडियो को कम से कम व्हाट्सएप के जरिए 10 लोगों तक शेयर करिए ताकि रोशन सर का असली चेहरा
बेनकाब हो पाए। और हां दोस्तों, गुस्सा आए हो तो रोशन सर को समझकर सब्सक्राइब बटन को फोड़ दीजिए और घंटी का घंटा बजा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।